गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th। हम क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो है आपका एग्जीक्यूटिव। क्या है बेटा आपका चैप्टर? आपका चैप्टर है एग्जीक्यूटिव। हम आज इस चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देयर आर 3 डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। द फर्स्ट वन इज़ अ लेजिस्लेचर, सेकेंड वन इज़ अ एग्जीक्यूटिव एंड द लास्ट वन इज़ अ जुडिशरी। ये गवर्नमेंट के वो 3 ऑर्गन्स हैं जिसकी मदद से मतलब कानून को बनाने से लेकर उनको लागू करवाया जाता है। टुगेदर दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। यही तीनों वो ऑर्गन गवर्नमेंट के जो मिलकर काम करते हैं, सोसाइटी में, समाज में, देश में लॉ ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, लोगों की वेलफेयर्स के काम करते हैं, लोगों को वेलफेयर, गवर्नमेंट की जो भी वेलफेयर फैसिलिटीज़ होती हैं वो सब प्रोवाइड कराते हैं। The Constitution ensure that they work in coordination with each other and maintain a balance among themselves. कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें वो इस बात की श्योरिटी दिलाता है कि गवर्नमेंट के जो ये ऑर्गन्स हैं वो मिलकर काम करेंगे और इन तीनों ही ऑर्गन्स में एक बैलेंस को मेंटेन रखेंगे। इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर आर इंटरडिपेंडेंट। देखो, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो होती है वो गवर्नमेंट के वो दोनों ऑर्गन्स हैं जो एक दूसरे पर इंटरडिपेंड करते हैं। द लेजिस्लेचर कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर जो होती है वो एग्जीक्यूटिव को क्या करती है? कंट्रोल करती है। ये मैंने आपको लास्ट जो हमारा चैप्टर था उसमें भी बताया था। एंड इन टर्न इज कंट्रोल्ड बाय द एग्जीक्यूटिव। और इसके अलावा जो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव जो है, लेजिस्लेचर को कौन कंट्रोल करती है? लेजिस्लेचर इज कंट्रोल्ड बाय द एग्जीक्यूटिव। और लेजिस्लेचर को एग्जीक्यूटिव कंट्रोल करती है। इसका मतलब ये हुआ कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों एक दूसरे को पर डिपेंड करते हैं। In this chapter, we shall discuss the composition, structure and function of the executive organ of the government. इस दिस पर्टिकुलर चैप्टर में जो चैप्टर हम पढ़े एग्जीक्यूटिव, उसमें हम एग्जीक्यूटिव का स्ट्रक्चर क्या है, एग्जीक्यूटिव जो ऑर्गन है गवर्नमेंट का वो किस किस तरह के काम को अंजाम देता है और इसकी क्या कंपोजिशन है। यानी कि जब हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव की तो एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं। दिस चैप्टर विल आल्सो टेल यू अबाउट चेंजेस दैट हैव अकर्ड इन रिसेंट टाइम ड्यू टू पॉलिटिकल प्रैक्टिस। आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू। इस चैप्टर को डिस्कस करने के बाद हमें एक तरह से ये अंदाज़ा हो जाएगा कि एग्जीक्यूटिव के क्या क्या काम हैं। ठीक है, जैसे कि मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन पार्लियामेंट्री एंड द प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम आसानी से पार्लियामेंट्री और जो प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव है उसमें क्या डिस्टिंक्शन होता है, क्या फ़र्क होता है, वो हम आसानी से समझ सकते हैं। अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो पोजीशन होती है उसकी क्या कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, हम उसको इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आसानी से समझ सकते हैं। यानी कि जो भारत के प्रेसिडेंट हैं उनकी क्या पोजीशन होती है। नो द कंपोजिशन एंड द फंक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसके अलावा इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम ये समझ सकते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की क्या कंपोजिशन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कौन कौन से काम हैं। एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर की क्या इंपॉर्टेंट है, हम इसको भी आसानी से इस चैप्टर को पढ़ने के बाद समझ सकते हैं। मैं आपको ये बता रही हूँ कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम किस किस चीज़ों की नॉलेज हमें हो जाएगी। अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस एंड द फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। इसके अलावा इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी कौन कौन से कामों को अंजाम देती है, उसको भी हम आसानी से समझ सकते हैं। चलिए बेटा हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। व्हाट इज़ एन एग्जीक्यूटिव। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एग्जीक्यूटिव क्या है। एग्जीक्यूटिव इज दैट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट विच एनफोर्स द विल ऑफ द स्टेट एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ लॉ। एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट का वो ऑर्गन है जो उन लॉज को इम्प्लीमेंट कराता है जिन लॉज को कौन बनाती है? लेजिस्लेचर। हु इज़ इन चार्ज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ योर स्कूल। ये आपको एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। हु टेक्स इंपॉर्टेंट डिसीजन इन स्कूल और यूनिवर्सिटी। देखो ये पूछा है कि आपके स्कूल का एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज कौन है, आपके स्कूल में जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं उन्हें कौन लेता है। या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सम ऑफिस होल्डर हैज़ टू टेक डिसीजन एंड इम्प्लीमेंट दोज डिसीजन।
हर एक ऑफिस में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो डिसीजंस को लेते हैं और उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट कराते हैं। वी कॉल दिस एक्टिविटी एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट। और जो लोग डिसीजन लेते हैं, उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट कराते हैं, उन्हें हम एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट कहते हैं। By administration require body at the top that will take policy decision or the big decision and the supervise the and the coordinate the routine administrative functioning। जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसी बॉडी है जिसका काम है डिसीजन मेकिंग पॉलिसीज़ को बनाना, बड़े बड़े डिसीजंस को लेना, उनको सुपरवाइज करना, एडमिनिस्ट्रेटिव जो फंक्शनिंग है उसको कोऑर्डिनेट करना। ये तमाम काम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन का होता है। यू मे हैव हियर्ड अबाउट द एग्जीक्यूटिव ऑफ बिग कंपनीज, बैंक और इंडस्ट्रियल यूनिट्स। बिग बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, बैंक्स होती हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स होती हैं। वहाँ पे क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज में एक एग्जीक्यूटिव यूनिट होती है जो इस तरह के तमाम कामों को अंजाम देती है। एवरी फॉर्मल ग्रुप हैज़ अ बॉडी ऑफ दोज हु फंक्शन एट द चीफ एडमिनिस्ट्रेटर्स और द एग्जीक्यूटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और यही वो लोग होते हैं जो एज अ चीफ ऑफ द दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, चीफ एग्जीक्यूटिव की तरह काम करते हैं। Some office holder decide the policies and rules and regulation, then some office holder implement those decision in actual day to day functioning of the organization। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऑफिस होल्डर ऐसे होते हैं जो ये तय करते हैं कि कौन सी पॉलिसीज़ बनानी है, क्या रूल्स होंगे, क्या रेगुलेशंस होंगे। लेकिन कुछ ऑफिस होल्डर ऐसे होते हैं जो उन रूल्स को, उन डे टू डे पॉलिसीज़ को, फंक्शनिंग को, उस ऑर्गेनाइजेशन की को इम्प्लीमेंट करवाते हैं रोज़मर्रा की फंक्शनिंग में उन रूल्स को। ठीक है। द वर्ड एग्जीक्यूटिव मीन अ बॉडी ऑफ पर्सन दैट लुक आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स एंड रिगार्डिंग रेगुलेशन इन एक्चुअल प्रैक्टिस। देखो, जो शब्द है एग्जीक्यूटिव, उसका मतलब ये है कि एग्जीक्यूटिव एक ऐसी बॉडी है, एक ऐसा ग्रुप है जिसका काम ये है कि उन रूल्स और रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करवाए और जिनको बनाया है किसी ऑर्गेनाइजेशन ने। अब हम देश के अगर हम देश के लेवल पर देखें, कंट्री लेवल पर देखें, तो रूल्स और रेगुलेशन बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन कौन सा ऑर्गन है? वो गवर्नमेंट का लेजिस्लेचर। तो एग्जीक्यूटिव का काम ये है कि लेजिस्लेचर ने जो भी कानून बनाए हैं उन कानूनों को इम्प्लीमेंट करवाए, यानी कि लोग उसको एक्चुअल में उसको प्रैक्टिस करवाना। इन द केस ऑफ द गवर्नमेंट आल्सो वन बॉडी में टेक पॉलिसी डिसीजन एंड डिसाइड अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशन। अगर हम गवर्नमेंट केस में देखें तो एक बॉडी होती है जो क्या करती है, कोई भी पॉलिसी का से लेकर डिसीजन लेना है वो लेती है, और किसी भी रूल्स रेगुलेशन को लेकर कोई डिसीजन लेना है, कौन से रूल बनाने, सारा डिसाइड करने का काम एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी को होता है। वाइल द अदर वन वुड बी इन चार्ज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द रूल्स। जबकि दूसरी ऑर्गेनाइजेशन या दूसरे ऑर्गन का काम क्या होता है, उन लॉज को, उन रूल्स रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट कराना। द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट दैट प्राइमरली लुक आफ्टर द फंक्शंस ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव। तो गवर्नमेंट का वो ऑर्गन जो तमाम रूल्स और रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट कराता है, एडमिनिस्ट्रेशन जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य करता है, उसी ऑर्गन को कहा जाता है एग्जीक्यूटिव। व्हाट आर द प्रिंसिपल फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव। अब सवाल उठता है कि एग्जीक्यूटिव के क्या क्या काम हैं। Executive is the branch of government responsible for the implementation of laws and policies adopted by the legislature। Executive एक ऐसी गवर्नमेंट की ब्रांच है जिसको इसलिए बनाया गया है, जिसका मकसद ये है कि ये उन लॉज, उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करवाए जिनको लेजिस्लेचर ने बनाया है। द एग्जीक्यूटिव इज़ ऑफन इन्वॉल्व इन फ्रेमिंग ऑफ पॉलिसी। एग्जीक्यूटिव किस चीज़ में इन्वॉल्व होती है? उन पॉलिसी को फ्रेम करने में। वो कौन सी पॉलिसी जिनको लेजिस्लेचर ने बनाया है। द ऑफिशियल डिजाइनेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। अगर हम एग्जीक्यूटिव के ऑफिशियल डिजाइनेशन की बात करें तो हमें पता चलता है कि ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, यानी कि डिफरेंट होता है। सम कंट्रीज हैव प्रेसिडेंट वाइल अदर हैव द चांसलर। कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पर प्रेसिडेंट को हम एग्जीक्यूटिव ऑर्गन मानते हैं, जबकि दूसरी जगह पर चांसलर के पास ये पावर हासिल होती है। द एग्जीक्यूटिव ब्रांच इज़ नॉट जस्ट अबाउट प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर। एग्जीक्यूटिव का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, बल्कि इट आल्सो एक्सटेंड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। बल्कि एग्जीक्यूटिव का जो स्कोप है वो काफ़ी वाइड है, बहुत फैला हुआ है। जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है वो भी एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है। एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में कौन आ जाते हैं बेटा? हमारे सिविल सर्वेंट्स। वाइल द हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड दियर मिनिस्टर्स। इसके अलावा जो भी गवर्नमेंट के हेड होते हैं, उनके जो मिनिस्टर्स होते हैं,
विद ऑल ओवर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, जिनके ऊपर गवर्नमेंट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कराने की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो सारे लोग एग्जीक्यूटिव में आते हैं। आर टुगेदर नोन एज द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, और इन सब लोगों को क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। दोज रेस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन आर कॉल्ड द परमानेंट, और वो एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हमारे डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको कहा जाता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव। एक होते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और दूसरे होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। दिस टॉपिक आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।